एक जंगल में एक चिड़िया और कौवा कौवी रहते थे। वह पास पास के पेड़ों पर ही घोंसला बनाकर रहते थे। वे पड़ोसी थे। कौवा और कौवी आलसी थे। उन्हें ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं था, लेकिन चिड़िया बहुत मेहनती थी। उनके घोंसलों के पास ही एक बहुत बड़े बरगद का पेड़ था। वह भी चिड़िया और कौवा कौवी का अच्छा मित्र बन गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया। पूरा जंगल तहस नहस हो गया। चिड़िया और कौवा कौवी के घोंसले भी पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर पेड़ को दया आ जाती है और वह उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे घोंसले भी टूट गए हैं, खाने को भी कुछ नहीं है, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है। कौवा बोलता है, हाँ चिड़िया, इतना तेज तूफान तो आज तक नहीं आया। अब सब कैसे ठीक होगा? तभी पेड़ खुश होकर बोलता है, क्यों ना तुम तीनों मिलकर खेती कर लो। यहाँ थोड़ा पास में ही छोटी सी जगह है जहाँ पर बहुत अच्छी फसल पैदा हो सकती है। जो फसल होगी उसे आधी आधी बांट लेना। तुम्हारे साल भर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, पर वहाँ तो बहुत काम करना पड़ेगा। सुनो जी, इतना काम मुझसे तो नहीं होगा। अरे भाग्यवान, खाना चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अगले ही दिन से तीनों ने काम करना शुरू कर दिया। कौवा और चिड़िया बहुत मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनकी फसल बड़ी होने लगी। वे बहुत खुश हुए। फसल को पर्याप्त मात्रा में बारिश का पानी मिलने से वह तेजी से बढ़ती रही और कुछ ही दिनों में उनकी फसल अच्छी हो गई। ऐसी लहलहाती फसल को देखकर कौवे के मन में लालच आ गया और वह एक दिन कौवे से कहती है, सुनो जी, इतनी अच्छी फसल आई है, हम इसे उस चिड़िया के साथ क्यों बांटे? क्यों ना सारी फसल हम ही ले लें? ऐसा नहीं कर सकते। चिड़िया ने भी तो कितनी मेहनत की है। पर कौवे के बहुत कहने पर कौवे को भी लालच आ जाता है और वह भी अब चिड़िया के साथ पूरी फसल नहीं बांटना चाहता था। दूसरे दिन जब सभी फसल के पास आते हैं, तब कौवा चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, देखो हमारा तो परिवार भी बड़ा है और तुम तो अकेली ही हो। इसलिए फसल का एक चौथाई भाग तुम्हारा और बाकी सारा हमारा। पर बात तो आधे आधे अनाज की हुई थी, फिर क्या हुआ अब? चिड़िया की बात सुनकर कौवी बोलती है, तुम तो अकेली ही हो, तुम्हारे तो इतनी सी फसल बहुत है, हम तो खाने वाले भी ज्यादा है, तुम इतने अनाज से क्या करोगी? कौवा कौवी की बात सुनकर चिड़िया निराश हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा और वह मान गई। चिड़िया पूरे दिन अपनी फसल की देखभाल करती और उसे कीड़ों से बचाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर फसल काटने के दिन आए। चिड़िया ने फसल काटने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन वहाँ कौवा कौवी अपने ही हार में मस्त थे। उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की। अगले दिन जब सभी खेत में थे, तब चिड़िया बोलती है, फसल काटने का समय आ गया है, अगर जल्दी फसल नहीं काटी तो आने वाली बारिश से फसल बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया की बात सुनकर कौवी बोलती है, हम अपनी फसल काट लेंगे, तुम अपना ध्यान रखो, अभी कई दिनों तक बारिश नहीं आएगी, हम काट लेंगे आराम से। कौवी की बात सुनकर चिड़िया कुछ नहीं बोली, लेकिन वह निराश हो गई। कुछ दिन में ही चिड़िया ने अपनी सारी फसल काट ली और अनाज जमा कर लिया और वहाँ
कौवा कौवी ने अब फसल काटनी शुरू की। उनकी फसल बहुत ज्यादा थी। उन्हें फसल काटने में बहुत समय लगने वाला था। पर दूसरे ही दिन आसमान में काले बादल छाने लग गए। बारिश कभी भी हो सकती थी। कौवा और कौवी डर गए। उन्होंने जल्दी जल्दी फसल काटनी चाही, पर वह नहीं काट पाए और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए कौवा और कौवी पेड़ पर जाकर बैठ गए। उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कटी हुई फसल भी पानी के साथ बह गई और वह दोनों यह सब दूर बैठे पेड़ पर देखते रह गए। पर अब वह कुछ नहीं कर सकते थे। और यहाँ चिड़िया अपने अनाज के साथ आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। अच्छा हुआ मैंने समय पर अपनी फसल काट ली, नहीं तो इस बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच करने का यही परिणाम होता है। चिड़िया ने अपनी समझदारी से काम लिया तो वह आज सुखी है, लेकिन कौवा और कौवी आलसी और लालची है, जिसका परिणाम वह भुगत रहे हैं। प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।